अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम इफ्तारी के ताल्लुक़ से कुछ ड्रिंक्स वगैरह बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई फल आ जाता है इफ्तारी में तो उसका जायका बहुत ख़राब ही हो जाता है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है हम छोटी सी एक कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने एक वाटरमेलन लिया है, तरबूज है, ये बहुत लाल और मीठा निकल आया है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि फीका सा निकल आता है। हमने करना ये है कि अगर फीका तरबूज हमारे हाथ लग जाता है तो एक चम्मच की मदद से उसके गोल गोल टुकड़े काट के लेंगे। अगर चम्मच नहीं है इस तरह से टुकड़े करने के लिए तो हम इसे कट करके भी ले सकते हैं, चौकोन टुकड़े बनाकर भी ले सकते हैं। एक बोल में डालेंगे तमाम टुकड़े निकाल कर, और इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए फ्रेश क्रीम, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत जायकेदार डिश बनती है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और इफ्तारी में तो बहुत ही मज़ा देती है ये डिश। आखिरी लम्हों में बनाई जा सकती है, बहुत कम वक्त लगता है। तो हमने सबसे पहले तरबूज के कट करने के बाद इस तरह से चम्मच से गोल गोल उसके टुकड़े काट लिए हैं। आप चाहे तो चौकोर भी काट सकते हैं। एक दूसरा बोल लिया है, उसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम मिला रहे हैं, और चूँकि ये बहुत फीकी होती है इसलिए जायके के मुताबिक हम इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, और अगर आपके घर में शुगर ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शक्कर को स्किप कर दीजिए, फीका ही बनाइए इसे। क्रीम में शक्कर खूब अच्छी तरह से बीट करके ले लेंगे। अगर इसे बीटर से करेंगे तो ये बहुत ही लेयर वाली क्रीम तैयार हो जाएगी। तो हमें सिंपल सी क्रीम फेंट कर चाहिए थी, इसलिए हमने इसे सादे से बीटर से ही बीट कर दिया है। अब शक्कर और ये क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसे हम मिक्स करेंगे हमारे तरबूज में, जो हमने गोल गोल कट करके रखी हुई है। बहुत ही लजीज और जायकेदार फ्रूट सलाद बनता है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं इसे, इफ्तारी में बहुत ही जायका देती है। अगर आप चाहें तो इस डिश को आप रमज़ान में इफ्तारी के वक्त ट्राई कर सकते हैं। बहुत जल्द भी बन जाती है और जायकेदार भी बनती है, रिफ़्रेशिंग भी है और बहुत लजीज होती है। इसके साथ ही हम एक दूसरी डिश तैयार करेंगे। अगर बहुत ही फीका सा तरबूज निकल आए तो बहुत जल्द उसका जूस बना सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे मिक्सर ग्राइंडर में, जूसर में बहुत जल्द तरबूज का जूस बन जाता है। करना यह है कि पूरा तरबूज हमने काट कर मिक्सर में या हैंड ब्लेंडर में डाल देना है। उसमें शक्कर मिक्स करनी है, जितना जायका आप पसंद करते हैं। शक्कर कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि इसे बढ़ा सकते हैं, और अगर कम करना चाहे तो शक्कर को कम कर दीजिए। जायका तरबूज का किस तरह का है ये चेक कीजिए, उसके बाद आप शक्कर ऐड कीजिए अपने जायके के मुताबिक। और अगर किसी को शक्कर कम खाना पसंद हो तो शक्कर ना डालें, शक्कर को स्किप कर दें। ये लीजिए, हमने हैंड ब्लेंडर से हमारा जूस तैयार कर लिया है। इसके बीज हमने कोशिश की थी कि तकरीबन तमाम बीज निकाल लें। इसके बाद ही हमने टुकड़े करके इसे हैंड ब्लेंडर में डाला था, और शक्कर के साथ, बर्फ़ के साथ हम इसे खूब अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं और जूस बनता जा रहा है। माशाल्लाह बहुत जल्द बन जाता है। अब करना यह है कि तमाम जूस को हमने एक छलनी की मदद से छान कर ले लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जूस का रंग खूबसूरत सा नज़र आए तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा या रोज़ सिरप शामिल कर सकते हैं। इस वक्त आपने देखभाल कर शामिल करना है ताकि शक्कर का जायका ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसे हम पूरी तरह से छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद ग्लासेस में इसे सर्व किया जाएगा। अब
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से सर्व करते हैं। इसे अगर सीधे सादे तरीके से ही हम सर्व करने वाले हैं तो सिर्फ हमने ग्लासेस को रोज़ सिरप से सजा लेना है, बर्फ़ डालना है और उसमें चिया सीड जो सब्ज़ा भिगो कर रखा जाता है वो शामिल करना है और इसके बाद इसमें हम अपना जूस जो है शामिल करेंगे। बहुत ही लजीज जायकेदार ठंडा जूस, ओरिजिनल चीज़ें इफ्तारी में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपके रोज़े के इफ्तारी में भी ठंडक का एहसास हो और आपके सेहत को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत ही लजीज और जायकेदार जूस बन जाता है और झटपट बन जाता है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक फ्रूट से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं आप। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपकी दुआओं में याद रखिए।